नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका सपना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का है तो वो आपका सपना अब साकार निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सीट्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है, उसमें इजाफा होने जा रहा है और वह इजाफा जो होगा उससे आप सबको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी की बात करने वाले हैं कि क्या क्या फायदा होने वाला है, कौन कौन से कैंपस ऐड होने वाले हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट यहां पर करने जा रही है और किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ज्यादा संभावनाएं आप सबकी बढ़ जाएगी। इन सब पर डिटेल से चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब मिलेगा सबको एडमिशन। जिनका भी सपना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो अब आपका सपना साकार होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे और अवसर खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन है। वर्तमान की हम बात करते हैं तो कॉलेज की हम बात करते हैं तो 69 कॉलेज है और 71,600 समथिंग सीट्स है। और कैंपस की बात करते हैं तो नॉर्थ, साउथ और उफ 3 तरह के कैंपस यहां पर। देखो खास बात यहां पर क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ बच्चों को क्या होती है, कुछ कैंपस ऐसे है वहां पर बहुत अच्छे कॉलेज है, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जिसको हम कहते हैं आपका नॉर्थ कैंपस। उसके बाद में जो बच जाते हैं बेचारे वो साउथ और ऑफ कैंपस बच जाते हैं। तो दिमाग में ये बच्चों के भी है और सब लोगों के भी ये रहती है कि यार साउथ और ऑफ कैंपस के बजाय हमें तो नॉर्थ कैंपस के अंदर जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि भाई देखो, मेरा भी मानना ये है कि गवर्नमेंट को और जो कॉलेज या कैंपस बढ़ा रहे हैं वो तो करना ही चाहिए, बल्कि जिस कैंपस में बच्चे जाना नहीं चाह रहे या फिर जहां पर सुविधाएं कम है उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, वहां पर अच्छा प्रयास करना चाहिए, वहां फैकल्टीज अच्छी से होनी चाहिए, वहां का कैंपस का परिसर अच्छा सा करना चाहिए, वहां पर उनका रिपेयर एंड रिन्यूअल का काम करना चाहिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट के मन में यह नहीं रहे कि यार मैं नॉर्थ कैंपस में जाना चाहता था, साउथ में ऑफ में हुआ है। साउथ ऑफ कैंपस और नॉर्थ कैंपस तीनों इतने बढ़िया डेकोरम कर दिया जाए, इतना सुंदर कर दिया जाए कि बच्चा चाहे कि मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, कैंपस है मुझे कोई भी मिले, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, सारे कैंपस बहुत शानदार और जानदार है। ऐसा प्रयास भी सरकार को करना चाहिए और आप लोग मेरा ये वीडियो शेयर करना, ताकि क्या पता सरकार तक पहुंचे और इसमें प्रयास भी कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि क्या नया ऐड होने वाला है सीट्स में और कॉलेज में और कैंपस में, क्या नया ऐड होने वाला है उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय को मिलेंगे दो नए परिसर मिलने वाले, वीर सावरकर कॉलेज, सारी जानकारी हम जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई जो परियोजना है उनकी आधारशिला रखी है। एक तो नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज और द्वारका में पश्चिम परिसर के लिए एक शैक्षणिक पूरा का पूरा ब्लॉक और सूरजमल बिहार में पूर्वी परिसर के लिए एक शैक्षणिक ब्लॉक। यानी इतना बड़ा पूरा ब्लॉक बनाने का मतलब क्या होता है, सारा का सारा कैंपस वहां डेवलप होगा, कॉलेज भी होंगे, बहुत सारी चीजें वहां पर होने वाले हैं, बहुत सारे सेमिनार के लिए बड़े बड़े हॉल बनने वाले हैं, मीटिंग हॉल बनने वाले हैं, है ना। आप जो चाहते हैं कैफेटेरिया एटसेट्रा वो भी सारे बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 600 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश की परियोजनाओं का शिलान्यास वहां पर किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ताकि शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके और सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर सके, है ना। सुविधाएं जब आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सरकार से भी डीयू से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो कैंपस के बारे में बच्चा कहता ना ये कैंपस ठीक नहीं है, उस कैंपस को भी इतना बढ़िया कर दो कि बच्चा कहे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए बस, है ना। कैंपस सारे शानदार और जानदार है। ये शायद अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से हो सकता है। शहर में उपस्थिति बढ़ाने के लिए डीयू के प्रयासों के तहत सूरजमल बिहार स्थित पूर्वी परिसर और द्वारका सेक्टर 22 स्थित पश्चिमी परिसर को मौजूदा उत्तर दक्षिण परिसर से जोड़ा जा रहा है। देखो ये भी प्रमुख काम रहा है कि भाई जो कैंपस जो जगह के हिसाब से नॉर्थ साउथ उप कैंपस जो बने हुए ना, उनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए कि सारे के सारे एक कैंपस हो गए। देखो ये भी अच्छा रहेगा, जब सारे के सारे कनेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से जो एक अच्छा कैंपस है दूसरा कैंपस वाला जो है तो वो कंपेरिजन होगा, तो वहां पर रिपेयर रिन्यूअल जो भी है, जो डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो ज्यादा होगी और निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो डीयू है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ये प्रयास अच्छा है, क्योंकि सब पर नजर सब रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए कहा था कि यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि शहर के विकास में तेजी लाने के लिए आवास, बुनियादी ढांचे और शिक्षा में परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू की जा रही है। खास बात क्या हो रहा है भाई, वीर सावरकर कॉलेज नजफगढ़ के रोशनपुरा के अंदर वीर सावरकर कॉलेज, और जो पश्चिम परिसर में सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर रहेगा, है ना। पश्चिम परिसर से करना तो 5 मिनट की दूरी पर रहेगा, तो आराम से सबके सहूलियत भी रहेगी। इसका क्षेत्रफल जो है ना ये देखो 18,816.56 वर्ग मीटर और इसकी अनुमानित जो लागत है 140 करोड़ रुपए सरकार इस पे खर्च करने वाली है। इसमें कितने 24 तो क्लासरूम बनने वाले हैं, 8 ट्यूटोरियल रूम बनने वाले, 40 इसमें संकाय कक्ष बनाने हैं, विभागीय पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष है, कैंटीन भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त यहां पर रहने वाला है। तो यानी एक कॉलेज अगर कहीं पे बनता तो देखो कितना खर्च होता और कितने क्लासरूम, कितने
यहाँ पर और चीजें भी बनने वाली है। जो पूर्वी परिसर है वहां की हम बात करते हैं तो 15.25 एकड़ में फैले पूर्वी परिसर का विकास भी किया जाएगा। वहां पे 373 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बताई जा रही है और इसमें LLB, LLM, एक एकीकृत 5 वर्षीय LLB कार्यक्रम जिसको इंटीग्रेटेड हम कहते हैं ना, LLB जो करते हैं ना 5 साल की वाले LLB LLM जो हो जाती है वो वाली इसमें आपको देखने को मिलेगी। और अन्य बहुविषयक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं रहेगी जिसमें 60 क्लासरूम रहने वाले हैं, 10 ट्यूटोरियल रूम, 6 मूड कोर्ट रहने वाले हैं, 4 कंप्यूटर लैब, 2 कैफेटेरिया, 2 कॉमन रूम रहने वाले हैं जो 59,618 वर्ग मीटर से निर्मित होने वाले हैं। बात करते हैं पश्चिमी परिसर की तो 160 करोड़ रुपए की लागत से ये भी बनने वाला है। वेस्ट कैंपस में पहले चरण में नया शैक्षणिक ब्लॉक पूरा का पूरा ब्लॉक बनने वाला है। 19,434.28 वर्ग मीटर में फैले इस परिसर में 42 क्लासरूम बनने वाले हैं, 2 मूड कोर्ट, 1 डिजिटल कोर्ट, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, लड़के लड़कियों के लिए अलग से कॉमन रूम भी बनने वाला है। यानी कितने करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 600 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट यहां पर गवर्नमेंट करने जा रही है। तो निश्चित रूप से आपकी जो सीट्स है वो भी बढ़ेगी, आपके लिए परिसर बढ़ने वाले हैं, आपके लिए संकाय बढ़ने वाले हैं, आपके लिए क्लासरूम बढ़ने वाले हैं, आपके लिए सेमिनार हॉल बढ़ने वाले हैं और आपके लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी आपको वहां पर मिलने वाली है। डीयू के कुलपति योगेश जी ने कहा है कि नए परिसर में अगले 1.5 से 2 वर्षों में बन करके तैयार हो जाएंगे। अब देखो ये बात है कि भाई इसमें बनेंगे कब ये, तो 1.5 से 2 वर्ष के अंदर पूरे के पूरे बनने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण विस्तार होगा। छात्रों के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। अधिक अवसर का मतलब आपको सीट भी आपको अधिक मिलेगी, कॉलेज भी अधिक मिलेगी, आपको और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं, उसमें 600 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। और एक वीडियो में योगेश सिंह ने यह भी कहा है, इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से हमारे लक्ष्य अधिक सीटें यानी ज्यादा से ज्यादा सीटें, जो अभी जो सीट है उससे और ज्यादा सीट यानी लगभग लाखों विद्यार्थी जा सके इसके अंदर, डीयू के अंदर ऐसे अवसर पैदा करना है जो 1.5 से 2 साल के भीतर तैयार हो जाएगा। यानी कह रहे 1.5 से 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। तो एडमिशन हो सकता है पहले ही उसमें देना शुरू कर दे। वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उत्तर दक्षिण परिसरों के माध्यम से संचालित होता है, नॉर्थ साउथ कैंपस के माध्यम से संचालित होता है। तो कुल मिलाकर के आपको अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब देखो इसमें यहां तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई इसी साल से क्या सीट बढ़ जाएगी, जो कैंपस बन रहे हैं उनके लिए एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इसका कोई अपडेट आता है तो वो भी हम आपसे साझा कर देंगे, लेकिन संभावना ये है कि 1.5 से 2 वर्ष में पूरा कैंपस बनने की जब बात चल रही है तो मुझे लग रहा है इस साल से या कभी भी ऐसा प्लान किया जा सकता है कि बच्चों का एडमिशन ऐसे बढ़ जाए। तो कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करें और किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और किस पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उस पर भी मैं जानकारी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।